ओम शांति। आज का गुरु जी का प्रवचन भजन नानक देव जी का है। मेरे मार्गदर्शक ने मुझको इलाज करने वाला वैद्य बताया है। मैं रोगी, विकार सब रोगी ही बनाते हैं। जब विचार हाजिर हो जाता है तो विकार भाग जाता है। हमको विचार को हाजिर करने की आदत नहीं है। संसार में कोई स्थान खाली नहीं रहता। पिछला पानी नदी का आ गया तो अगला चला गया। विकार रावण है, विचार ही राम है। साधना के लिए विचार ही मेरा गुरु है। बोध देने वाला कोई बाहर नहीं है, हमारे अंदर नित्य बोध देने वाला बैठा है। गुरु की ड्यूटी है विचार को हाजिर करने की। इसकी प्रैक्टिस करनी होती है। विचार की शरण जाते सब ठीक हो जाएगा। धर्म विध्वंसक नहीं होता, उदारक होता है। राम ने रावण का संहार किया, उदार नहीं किया। तभी तो रावण अभी तक सलामत है। नहीं तो औरत की तरफ बुरी नजर रखने की कामना संसार में होती ही नहीं। अंदर जो चीज है जिसके कारण उपद्रव है, उसको खत्म करना उदार होना है। विचार से समस्या हल होती है, संघार से नहीं होती। वृत्ति परिवर्तन करना होता है। परमात्मा के पास उदार की शक्ति है, देवी देवता के पास संघार की शक्ति है। अंदर की वृत्ति जब तक नहीं मरती, फिर जन्म लेकर वही वृत्ति लेकर फिर आएगा। समस्या खत्म कैसे होगी? संघार की बहादुरी शस्त्र की है, व्यक्ति की नहीं है। तीर गधे की विजय जड़ की विजय है, चेतन की नहीं है। वृत्ति का परिवर्तन नहीं कर पाया तो फिर सामान्य और उसमें क्या फर्क है? मेरे जीवन में भीतर एक माला है जो अखंड चलती है, वो है श्वासों की माला। मेरे मुर्शिद ने मुझे ये माला दे दी। ये जन्म से माला शुरू हुई, मरने तक साथ जाएगी। ये माला ईश्वर की सबसे बड़ी देन जो और कोई नहीं दे सकता। नानक कहते हैं हम सब एक हैं, एक ही लहू है हमारा, परमात्मा का दिया हुआ। जिसका प्रॉफिट ज़्यादा, उसकी पूजा सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि दूध देती है, वो खाद देती है। गाय की पूजा सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि वो दूध देती है। बैल काम आते हैं। पहले वो ट्रैक्टर होते नहीं थे, तो बैल से ही सारा काम होता था। गाय माता, बैल गुलाम। जिनको महान समझते हो, ऋषि पीर पैगंबर सब मरते हैं। किसी की हत्या मत करो, मांस मत खाओ। इनका रक्त हमारा रक्त एक ही ईश्वर की कृपा से बहता है। अपने से कमजोर को मारने में क्या बहादुरी? तूने अपने हृदय में हैवान बसाया हुआ है। राम को निकाल कर शैतान बलात् घुस जाता है। झूठ बेईमानी बुराइयों को निमंत्रण की कोई ज़रूरत नहीं होती है, वो तो धक्का मार कर आ जाती हैं। असभ्य ऐसा ही करते हैं। परमात्मा सभ्य है, परम विनम्र है, सूर्य की तरह बाहर रहता है, बिना इजाज़त के अंदर नहीं आता। हृदय रूपी निमंत्रण पर दिल में बसेगा। वो नित्य तृप्त है, संतुष्ट है। ज्ञानी मांगता नहीं क्योंकि तृप्त है। अज्ञानी का अंग अंग भिखारी का है, रोम रोम से वो मांगता है। कभी खुश होता ही नहीं है, कभी तृप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वो तृप्त की संतुष्ट की शरण में गया ही नहीं। ओम शांति।